तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। और आप लोग कैसे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज मैं छोटी सी क्लिप बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगी, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जो कोलकाता की बेटी के साथ हुआ है उसके ऊपर बनाऊंगी। और आप लोग मेरी वीडियो प्लीज़ पूरा वॉच करना। अगर मैं जहाँ गलत बोलूँ आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ योगी जी और मोदी जी से। योगी जी, मोदी जी, आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर हम बेटी को कैसे पढ़ाएं और कैसे अपनी बेटी को बचाएं? हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकाल सकते जब तक हमारी बेटियां बाहर रहती हैं ना। हर वो माँ, हर वो बाप अपनी बेटियों के लिए सोचता रहता भी हमारे बच्चे आए नहीं, हमारे बच्चे आए नहीं, और मन में ये ऐसी खलबली चलती है कहीं कोई दरिंदा में हमारी बेटियों पे नज़र गड़ा के ना बैठा हो, हमारी बेटियों को कहीं गिद्ध की तरह नोच के ना खा जाए। क्योंकि हम हर रोज़ यही डरते हैं, हम अपनी बेटियों को बाहर निकालने से डरते हैं, क्योंकि हर रोज़ एक नया कांड हो रहा है। हर साल सुनो एक ना एक कांड हो रहा है। उस बेटी का क्या कसूर था जिस बेटी के साथ ऐसा हुआ, ऐसी बदसलूकी हुई, बेचारी जो अपनी जान को गंवा दी, उसका क्या कसूर था? तो मैं योगी जी, मोदी जी, आपसे यही बोलना चाहती हूँ। आप लोग ये नारा लगाते हो, पर हमारी बेटियाँ हमारे भारत में सेफ कहाँ हैं? नहीं है। हम भारत बाहर नहीं निकाल सकते अपनी बेटियों को। और हमारा प्रशासन कहाँ सो रहा है जो इन पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। अरेस्ट करता है, इनको 2-4 दिन जेल में रखता है, उसके बाद इनको छोड़ देता है। तो इनका हौसला तो बढ़ेगा ही ना। इनको यही है ना कि हम 2-4 दिन या 2 महीने 4 महीने जेल में रहेंगे, उसके बाद हम छूट के आ जाएंगे। इनका अपने आप हौसला बढ़ेगा। अब मैं यही कहती हूँ अपने प्रशासन से, अगर आपके बस की नहीं है ना तो आप हाथ खड़े कर दो कि हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। हम पब्लिक पे छोड़ो, पब्लिक फिर बताएगी ना उन्हें, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर यही चीज़ ना किसी पैसे वाले की बेटी के साथ हुआ होता, किसी नेता के बेटी के साथ हुआ होता, किसी एमएलए के बेटी के साथ हुआ होता ना, तब उनकी आंखें खुलती, तब उनकी रात दिन की नींद उड़ जाती। पर एक गरीब लड़की के साथ होता है, एक आम इंसान के बच्चों के साथ होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे दरिंदों को, ऐसे राक्षसों को तो सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। उनको कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई जेल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे एक बार उस बेटी के बाप के दिल से पूछो, उसकी माँ के दिल से पूछो, जिसकी बेटी दुनिया से चली जाती है, जिसकी बेटी की इतनी दरिंदगी से मौत होती है, उस बेटी का क्या कसूर होता है? क्या कसूर होता है? क्योंकि हमारा प्रशासन ढीला है, हमारा प्रशासन कुछ करता नहीं है, अरेस्ट करता है, छोड़ता है। इसलिए हर साल एक ना एक कांड होता है हमारी बेटियों के साथ। हमारी बेटियों को गिद्ध जैसे नोच के खाते हैं। ऐसे राक्षसों को तो खुलेआम इनकाउंटर करना चाहिए। अगर 2-4 इनकाउंटर हो जाए ना, इनकी हिम्मत जो ये बढ़ी हुई है ना, ये ख़त्म हो जाए। पर नहीं, अरेस्ट करना छोड़ना, अरेस्ट करना छोड़ना। हाँ, क्योंकि हम पैसे वाले नहीं है ना। अगर हम पैसे वाले होते ना तो हम अपना केस दबने नहीं देते। हम गरीब हैं ना, इसलिए हमारे साथ ऐसे होता है। मैं तो यही कहूँगी कि जो है ना, इन ऐसे ही लोगों के साथ है जो ऐसे दरिंदे हैं, जो किसी बहन बेटी के साथ ऐसे बेरहमी से उनको गिद्ध की तरह नोच के खाते हैं ना, उनको तुरंत के तुरंत सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। अगर तुम फांसी नहीं कर सकते हो ना तो उनका इनकाउंटर करो, और इनकाउंटर नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तो तुम पब्लिक पे सौंप दो, पब्लिक को दो, पब्लिक जो करना होगा करेगा। ऐसे दरिंदों को तो ना गलियों में घूमने का या शहर में घूमने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर 2-4 के साथ हो जाए ना, हमारी बेटियों के साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमें अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालते हुए डर लगता है। हम नहीं निकाल पाते हैं अपनी बेटियों को, जब तक हमारे बच्चे नहीं आ जाते घर में, हमारी रात की नींद उड़ी रहती है। या दिन में ही बच्चे गए हैं तो हम चैन से नहीं रह सकते अपने घर में, हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हमेशा फ़ोन कर कर के पूछते हैं बच्चे कहाँ हैं, हमारे बच्चे कहाँ हो तुम लोग। क्यों डर लगा है? क्योंकि हमारा प्रशासन सही नहीं है। हमारा प्रशासन आज सही होता ना, 1 को सज़ा देता, 2 को सज़ा देता, 3 को सज़ा देता, तो आज ये नहीं होता। जो हो रहा है हमारे देश में ये नहीं होता। हर एक बेटी गिद्ध की तरह अपनी हालत को नहीं करवाती, जैसे दरिंदे गिद्ध की तरह नोच के उनको खा लेते, ऐसी हालत नहीं होती हमारे देश की बेटियों के लिए।
मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारा प्रशासन कहाँ सो रहा है? उठो, अपनी आंखें खोलो और उन बेटियों की रक्षा करो, उन बेटियों को इन दरिंदों से बचाओ। अगर इनको 2-4 को सज़ा हो गई, इनको पब्लिक पे छोड़ो अगर आपके बस की नहीं है तो। अगर आप लोगों की बेटी के साथ होता है ऐसा तो आप लोग क्या करते? आप लोगों की नींद उड़ जाती, आप लोग चैन से नहीं बैठते, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा है। आप अपने केस को इतना उछालते कि जब तक उनको सज़ा नहीं हो जाती तब तक चैन से नहीं बैठते। और हम गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, हम आम इंसान हैं। हम मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कुछ बनाने के चक्कर में, ना कि किसी गिद्ध के हाथ नचवाने के चक्कर में, इन दरिंदों के हाथ नचवाने के चक्कर में जो हमारी बेटियों के साथ ये दरिंदे करते हैं। हमारी बेटियां सेफ कहाँ हैं? कैसे निकालें? उस लड़की के माँ से पूछो, उस लड़की के बाप से पूछो, उस पर क्या बीत रही होगी। एक बार अपने आप को ना उस जगह रख के देखो। और प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और योगी जी, मोदी जी, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तभी हमारे देश की बेटियाँ सेफ रहेंगी, नहीं तो हमारे देश की बेटियाँ नहीं सेफ रहेंगी। बस मुझे इतना कहना था। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो दिल से सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ। और मेरी वीडियो को आप लोग सपोर्ट करना और बताना मुझे ज़रूर कि मैंने गलत बोला है कि सही बोला है। बस इतना ही मुझे बोलना था।